कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 886 इच्छा तकनीक। इस लाल भूमि में एक प्रकाश उभरा जिसने अंधेरे को बहुत हद तक खारिज कर दिया, क्योंकि व्योमजाल सम्राट ने प्राचीन पत्थर के आधार पर लापरवाही से अपना हाथ लहराया, पत्थर की सेना से भयानक इच्छा को दबा दिया। इस दृश्य को देखकर ध्रुवांत और लावण्या भी अंधीन रूप से चौंक गए थे, इससे पहले कि उन्हें भारी राहत महसूस हुई। चूंकि वह छाया पत्थर की सेना की युद्ध इच्छा को लापरवाही से आज्ञा दे सकती थी, तो उसकी पहचान में कोई संदेह नहीं था। व्योमजाल सम्राट द्वारा अपनी पहचान बताए जाने के बाद उसने इस क्षेत्र में अपनी सौम्य दृष्टि डाली। इतने सालों के बावजूद दृश्य अभी भी वही बना हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वर्तमान महान हजार दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। व्योमजाल सम्राट की निगाहें अंत में नीचे पत्थर की सेना पर रुकीं, उसके चेहरे पर दुख की एक झलक थी। उस समय क्योंकि उन्होंने उसके शरीर में दुष्ट आत्मा को दबाने में उसकी मदद की थी, पत्थर की सेना ने स्वेच्छा से अपने शरीरों को मूर्तियों में बदल दिया था और अनंत काल तक यहीं रहे थे। ध्रुवांत और लावण्या ने एक नजर का आदान प्रदान किया, लेकिन उन्होंने व्योमजाल सम्राट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, जो अभी भी दुख में याद कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि बाद वाला सिर्फ एक अवशेष आत्मा थी। अगर वे उसे गुस्सा दिलाते और उसे नष्ट होने का कारण बनते, तो यहाँ आने के उनके प्रयास व्यर्थ हो जाते। सौभाग्य से व्योमजाल सम्राट उस स्थिति में बहुत देर तक नहीं रहे। उन्होंने एक संक्षिप्त क्षण बाद अपना सिर उठाया था और ध्रुवांत और लावण्या की ओर मुस्कुराए थे। तुम दोनों इतने युवा हो, लेकिन तुम यहाँ पहुँच सकते हो और दुष्ट आत्मा को मारने में कामयाब हो सकते हो। मैं कुछ हद तक हैरान हूँ। यह कनिष्ठ भाग्यशाली था कि वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई एक युद्ध सील प्राप्त कर सका। इस प्रकार मैं वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई युद्ध जाल को सक्रिय करने में सक्षम था। अन्यथा केवल हम दोनों की ताकत के साथ हम दुष्ट आत्मा से कैसे लड़ सकते थे। लावण्या ने अपना हाथ एक टूटे हुए पत्थर के टुकड़े की ओर बढ़ाया। यह उस पत्थर की सील के अवशेष थे जिसे उसने विस्फोटित किया था। व्योमजाल सम्राट ने अपना हाथ उठाया क्योंकि पत्थर का टुकड़ा लावण्या के हाथ पर गिर गया। उसने उसे एक नजर देखा और फिर मुस्कुराया। तो यह युद्ध पत्थर सील है जिसे मैंने उस समय पीछे छोड़ दिया था। तुम लड़की मेरे साथ काफी भाग्यशाली हो। उसके शब्द सुनकर लावण्या की आंखों में खुशी चमक उठी जब उसने ध्रुवांत पर एक नजर डाली। वरिष्ठ, अगर इस बार दुष्ट आत्मा को रोकने में उसकी मदद नहीं होती, तो मैं शायद आपको जगाने में सक्षम नहीं होती। जब ध्रुवांत ने सुना कि लावण्या वास्तव में उसके लिए एक शब्द कह रही है, तो वह स्तब्ध रह गया और बाद वाले की ओर अपना सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया। बाद वाला लालची नहीं था और उसने अपने लिए सारे प्रयास नहीं किए। उसके कार्यों ने उसके प्रति उसकी अनुकूल भावना को बढ़ा दिया। इस लावण्या का चरित्र केशव से कहीं बेहतर था। वह निश्चित रूप से बातचीत करने लायक व्यक्ति थी। व्योमजाल सम्राट हंसे, फिर अपने शब्दों में गहरे अर्थ के साथ कहा, हालांकि मैं नींद में था, मुझे वह सब कुछ पता है जो हुआ है। अगर तुमने सारा श्रेय अपने लिए ले लिया होता, तो शायद मैं तुम्हें तुच्छ समझता। उसकी हंसी में प्रशंसा थी। स्पष्ट रूप से लावण्या के अनजाने कार्यों ने उससे अनुकूल अंक प्राप्त किए थे।
लावण्या और ध्रुवांत ने एक नजर का आदान प्रदान किया और पूर्व ने अंदर ही अंदर अपनी चौड़ी छाती थपथपाई, आनंदित हुई और यहाँ तक कि ध्रुवांत को मुस्कुराने का कारण बना। उसकी कमांडर की पहचान को हटाकर वह उससे थोड़ी बड़ी उम्र की एक महिला थी। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे मर जाना चाहिए था। चूंकि तुम लोग यहाँ पहुँच सकते हो, इसका मतलब है कि हम भाग्यशाली हैं। हालांकि नियमों के अनुसार युद्ध जाल गुरु की विरासत केवल एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। चूंकि मैं गायब होने वाला हूँ, ये सभी नियम मान्य नहीं हैं। व्योम जाल सम्राट ने धीरे धीरे कहा। ध्रुवांत और लावण्या अपने दिलों में आनंदित हुए। इसके तुरंत बाद उन्हें पता चला कि युद्ध जाल गुरुओं के बारे में जानकारी इतनी दुर्लभ क्यों थी। पता चला कि वे केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ही दिए जाते थे। तुम दोनों में युद्ध इच्छा में बहुत अच्छी प्रतिभा है। युद्ध जाल गुरु बनने की योग्यता वाले बहुत अच्छे पौधे हैं, व्योम जाल सम्राट ने कहा, जिससे ध्रुवांत और लावण्या के चेहरों पर खुशी छा गई। उतार चढ़ाव के माध्यम से क्या वे खतरों के बावजूद मृत्यु खंडहर में प्रवेश करके युद्ध जाल गुरुओं की जानकारी का लक्ष्य नहीं बना रहे थे। युद्ध जाल गुरु आध्यात्मिक व्यूह रचना गुरुओं से पैदा होते हैं, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वे अलग अलग रास्तों पर हैं। एक आध्यात्मिक व्यूह रचना गुरु स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जबकि एक युद्ध जाल गुरु श्रम की शक्ति पर निर्भर करता है। व्योम जाल सम्राट की वृद्ध आवाज धीरे धीरे इस अंधेरे क्षेत्र में गूंज उठी। ध्रुवांत और लावण्या उसके भाषण पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने किसी भी हिस्से से ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि युद्ध जाल गुरुओं से संबंधित कोई भी जानकारी बहुत दुर्लभ थी। लेकिन युद्ध जाल गुरु बनने की आवश्यकताएं अत्यंत कठोर हैं। यदि सामान्य विशेषज्ञों की इच्छा थोड़ी मजबूत हो तो वे एक सेना की युद्ध इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं और उनके लिए मात्रा को हराना मुश्किल है। ध्रुवांत और लावण्या दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया। ऐसे कई लोग थे जो युद्ध इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते थे। विभिन्न सेनाओं के कमांडर इसे प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे जिस युद्ध इच्छा की मात्रा को नियंत्रित कर सकते थे वह सीमित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब युद्ध इच्छा एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती थी तो उनकी इच्छा अब इसे नियंत्रित नहीं कर पाती थी। यदि वे इसे जबरदस्ती नियंत्रित करते तो वे इसके बजाय इसके द्वारा खा लिए जाते। इसके पीछे का कारण अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यह सिर्फ युद्ध इच्छा का कमजोर या मजबूत होना है, व्योम जाल सम्राट ने धीरे से कहा, और इच्छाओं की ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा से भिन्न होती है। यह निराकार है, बिना आकार के। यह भ्रामक है जिसमें कुछ भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसके संपर्क में आना मुश्किल है। सामान्यतया उनकी इच्छाओं की ताकत कुछ ऐसी है जिसके साथ वे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं के बावजूद उनके लिए 10 लाख की संख्या वाली सेना की इच्छाओं को नियंत्रित करना असंभव है। तो फिर युद्ध जाल गुरु 10 लाख या यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या वाली सेनाओं को क्यों नियंत्रित कर सकते थे? लावण्या मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछ बैठी। व्योम जाल सम्राट हल्के से मुस्कुराए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक युद्ध जाल गुरु अपनी इच्छा को विकसित कर सकता है। इच्छा को विकसित करें। ध्रुवांत और लावण्या की आंखें व्यावहारिक रूप से एक ही समय में सिकुड़ गईं। उनके चेहरों पर वैभव या अविश्वास था। इच्छा जैसी रहस्यमयी और भ्रामक चीज को भी विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने पहले ऐसी बातों के बारे में क्यों नहीं सुना था? वरिष्ठ, कैसे इच्छा को कैसे विकसित किया जा सकता है? लावण्या ने अविश्वास में पूछा। इच्छाएं भ्रामक और बिना आकार की थीं, जिनके संपर्क में सामान्य विशेषज्ञ नहीं आ सकते थे। इसे विकसित करने की तो बात ही छोड़ दें। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन रूप विकसित हो सकते हैं, तो इच्छा क्यों नहीं? व्योमजाल सम्राट ने इसका उत्तर देने के बजाय एक प्रश्न पूछा। लावण्या और ध्रुवांत ने एक नजर का आदान प्रदान किया और वे अवाक थे। वे केवल अविश्वास में कड़वी मुस्कान दे सकते थे। व्योमजाल सम्राट विशेषज्ञ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। इसलिए इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें इस पर विश्वास करना कितना मुश्किल लगा, वे केवल वास्तविकता को स्वीकार कर सकते थे। हर युद्ध जाल गुरु के लिए अपनी इच्छा को विकसित करने की विधि अत्यंत कीमती होती है। चूंकि आदिम युग से इच्छाओं को विकसित करने के तरीके अत्यंत दुर्लभ हैं। यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए उनका केवल एक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो इसे इतनी आसानी से पारित नहीं किया जाता, व्योमजाल सम्राट ने जारी रखा। ध्रुवांत अवाक था। तो युद्ध जाल गुरुओं की विरासत इतनी कसकर सील कर दी गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आदिम युग में क्लेश के बाद युद्ध जाल गुरुओं की मात्रा इतनी कम क्यों थी। उनकी विरासतें सभी कसकर सील कर दी गई थीं, इसलिए अंत में उनका व्यापक रूप से फैलना मुश्किल था। यही कारण नहीं है कि युद्ध जाल गुरु दुर्लभ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इच्छा विकसित करने का मार्ग अत्यंत खतरनाक है। यदि साधना विफल हो जाती है, तो उस व्यक्ति की इच्छा अराजकता में चली जाएगी और उनकी चेतना को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यदि उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला, तो वे आसानी से साधना विधि पारित नहीं करेंगे। अन्यथा कौन इसे ले सकता है? यदि इसे पारित करने के बाद एक मर जाए। व्योमजाल सम्राट ने धीरे से आह भरी। युद्ध जाल गुरु के तरीकों को पारित करने की कठिनाई के कारण उन्हें अपने दिल में खट्टा महसूस होना चाहिए। इच्छा जैसी चीजें भ्रामक थीं, यहाँ तक कि कई शक्तिशाली लोग भी इससे अपरिचित महसूस करते थे। इसलिए उनकी अधिकांश इच्छाएं सबसे प्रारंभिक अवस्था में बनी रहीं। यदि उन्हें भारी चोटें आईं और परिणामस्वरूप उनकी चेतना अराजक हो गई, तो यह एक ऐसी कीमत थी जो किसी को भयभीत कर देगी। ध्रुवांत और लावण्या के चेहरे गंभीर हो गए थे। उन्हें इच्छा तकनीकों के खतरनाक होने से चौंक जाना चाहिए। आखिरकार अगर यह एक दिव्य कला थी, तो यह ठीक है अगर वे विफल रहे। लेकिन इच्छा तकनीकों के लिए यह ठीक है अगर वे सफल होने में कामयाब रहे। लेकिन अगर वे विफल रहे, तो वे एक मंदबुद्धि में कम हो जाएंगे। यह कुछ ऐसा है जिसे हर कोई विकसित करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन साथ ही जब ध्रुवांत ने अपने दिल में डर महसूस किया, तो उसे काफी अद्भुत भी महसूस हुआ। यह महान हजार दुनिया सभी प्रकार के रहस्यों से भरी हुई थी। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा मौलिक थी, अन्य असाधारण हस्तियां भी थीं जो अन्य चैनल खोलने में कामयाब रहीं। और अगर कोई उन चैनलों की सीमा तक पहुंचने में कामयाब रहा, तो वे आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग पर चलने वालों से कमजोर नहीं होंगे। यह सिर्फ इतना है कि उनका ध्यान समान नहीं था। मैंने तुम दोनों को इच्छा तकनीकों के जोखिमों के बारे में बताया है। क्या तुम लोग अभी भी जारी रखने को तैयार हो? व्योमजाल सम्राट ने मुस्कान के साथ कहा। लावण्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया।
आध्यात्मिक ऊर्जा में उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी, इसलिए भले ही उसने अपने पूरे जीवन के लिए कड़वी साधना की हो, उसके लिए उस क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल करना कठिन था। इसलिए यदि वह एक वास्तविक विशेषज्ञ बनना चाहती थी, जिसके पास अपने दल के लोगों की रक्षा करने की शक्ति हो, तो उसे युद्धजाल गुरु के मार्ग पर चलना होगा। ध्रुवांत एक संक्षिप्त चुप्पी में पड़ गया, लेकिन अंत में उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया था। उसने कई चीजें सहन की और भविष्य में उसे अभी भी देवी लुओ एसोसिएशन और उस रहस्यमय दल का दौरा करना था ताकि वह अपनी मां को ला सके। उसे उन स्थानों पर जाने के लिए एक शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता थी, इसलिए उसे मजबूत बनने के लिए हर संभव तरीके की आवश्यकता थी। क्या साहस है? व्योमजाल सम्राट मुस्कुराए और उन दोनों द्वारा दिखाए गए साहस से काफी संतुष्ट लग रहे थे। फिर जारी रखा, चूंकि ऐसा है तो मुझे परीक्षण करने दो कि क्या तुम लोग मेरी इच्छा की कलाओं के अनुकूल हो। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ लहराया और 5 क्रिस्टल गेंदें उसकी हथेली से उड़ गईं। 5 क्रिस्टल गेंदों में से प्रत्येक के अलग अलग रंग थे, लेकिन उन सभी में एक रहस्यमय चमक थी। ध्रुवांत और लावण्या की निगाहें तुरंत उन पर बिना पलक झपकाए आकर्षित हो गईं। शायद बाहरी दुनिया में ये 5 क्रिस्टल इतने कीमती थे कि वे उन्हें लाखों बूंदे संप्रभु आध्यात्मिक तरल पदार्थों से भी नहीं खरीद सकते थे। इन 5 क्रिस्टल गेंदों में एक पूर्ण इच्छा तकनीक है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया है। जहां तक 4 अन्य शेष हैं, वे पूर्ण नहीं हैं। तुम दोनों को केवल अपनी इच्छा के साथ उनके पास जाने की आवश्यकता है, और यदि तुम उनके अनुकूल हो तो क्रिस्टल चमकेंगे। व्योमजाल सम्राट ने उन दोनों को देखा और धीरे से मुस्कुराया। यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा कि तुम अंत में क्या प्राप्त कर पाओगे। एपिसोड 887 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक। 5 क्रिस्टल उन दोनों के सामने तैर रहे थे, जिनमें से हल्की और रहस्यमय चमक निकल रही थी। वे उत्सर्जित चमकें मजबूत नहीं थीं, लेकिन किसी को चकाचौंध और स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उन क्रिस्टलों में रखी चीजों की कीमत के बारे में स्पष्ट थे। उत्तरी क्षेत्र की चरम शक्तियां भी उन वस्तुओं के लिए हाथ पांव मारेंगी। हालांकि युद्धजाल गुरु बनाना आसान नहीं था, इन चीजों ने कम से कम उन्हें युद्धजाल गुरु का पोषण करने का अवसर प्रदान किया। यदि वे वास्तव में एक का पोषण करने में कामयाब रहे तो उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। ध्रुवांत की आंखें 5 क्रिस्टलों को घूर रही थीं जब उसने अपने होंठ चाटे। उसने और लावण्या ने एक नजर का आदान प्रदान किया। वे एक दूसरे की आंखों में अकथनीय उत्तेजना देख सकते थे। अपनी इच्छा से उनके पास जाओ। व्योमजाल सम्राट मुस्कुराए और जारी रखा, तुम इच्छा तकनीकों में खुद को साधना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि तुम इसके अनुकूल नहीं हो तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, भले ही तुम इसके मालिक हो। यदि तुम जबरदस्ती अपना रास्ता बनाते हो तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। इसलिए यदि तुम इसके साथ भाग्यशाली नहीं हो तो इसे छोड़ दो। ध्रुवांत और लावण्या के दिल कस गए जब उन्होंने सोचा कि युद्धजाल गुरु बनना कितना कठोर था। इच्छा तकनीकों के जोखिम का उल्लेख नहीं करने के लिए उन्हें इसके अनुकूल भी होना पड़ा। लेकिन उन दोनों के पास स्पष्ट रूप से बोलने का कोई अधिकार नहीं था और वे केवल हवा का एक घूंट अंदर ले सकते थे और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर सकते थे। उनके दिल शांत थे और निराकार इच्छाएं बाहर निकल गईं। उसकी दृष्टि अंधेरी हो गई थी और उसकी इच्छा की गति के साथ
ध्रुवांत ने महसूस किया कि उसके सामने प्रकाश के 5 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। उन 5 प्रकाश गुच्छों में से प्रत्येक का एक अलग रंग था, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक रहस्यमय चमक का उत्सर्जन कर रहा था। 5 प्रकाश गुच्छों में से बीच वाला सबसे चमकदार था। स्पष्ट रूप से वह क्रिस्टल व्योम जाल सम्राट द्वारा छोड़ी गई इच्छा तकनीक होनी चाहिए, जो सबसे पूर्ण थी। इसके विपरीत शेष 4 कुछ गहरे थे, बीच वाले से कमतर थे। लेकिन ध्रुवांत इससे हैरान नहीं था। आखिरकार व्योम जाल सम्राट के अनुसार 4 अन्य क्रिस्टलों में इच्छा तकनीकें उसके द्वारा एकत्र की गई थीं और कुछ ऐसा नहीं था जो उसका था। ध्रुवांत की इच्छा लंबे समय तक 5 क्रिस्टलों के बाहर रुकी रही, बीच के क्रिस्टल की ओर बढ़ने से पहले। चूंकि इच्छा तकनीकों का एक पूर्ण संस्करण था, उसके लिए इसे छोड़ना असंभव था। चाहे कुछ भी हो, उसे इसे आजमाना था। इस घटना में कि वह इसके अनुकूल है, तो वह पूरी फसल के साथ इस यात्रा से लौट सकता है। ध्रुवांत की इच्छा बह गई और तेजी से उस क्रिस्टल के पास पहुंची, उसके चारों ओर कुंडलित होने से पहले। लेकिन जब ध्रुवांत की इच्छा उसके चारों ओर कुंडलित हुई, तो क्रिस्टल से कोई हलचल नहीं हुई। यद्यपि इससे निकलने वाली चमक थोड़ी तेज थी, फिर भी यह संगत होने से बहुत दूर थी। ध्रुवांत का व्योम जाल सम्राट द्वारा छोड़ी गई पूर्ण तकनीक का प्रयास तुरंत विफल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर पानी की एक बाल्टी गिरा दी गई हो, जिससे उसका दिल ठंडा हो गया। हालांकि उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था, फिर भी जब वह इसके अनुकूल नहीं था तो उसे झटका लगा। लेकिन एक झटका महज एक झटका था, ध्रुवांत हार मानने वाला नहीं था। तुरंत वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपनी इच्छा वापस ले ली। चूंकि वह व्योम जाल सम्राट द्वारा छोड़ी गई इच्छा तकनीक के अनुकूल नहीं था, तो वह केवल दूसरों के साथ प्रयास कर सकता था। जब ध्रुवांत की इच्छा पीछे हटी, तो वह एक और इच्छा को महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट रूप से लावण्या की थी, क्योंकि उसने भी उस क्रिस्टल में महत्व महसूस किया था। ध्रुवांत की इच्छा लावण्या की इच्छा को उस ठंडी क्रिस्टल गेंद के चारों ओर कुंडलित करते हुए महसूस कर रही थी। भनभनाहट, भनभनाहट। लेकिन ठीक उसी समय जब लावण्या की इच्छा उस क्रिस्टल गेंद के चारों ओर कुंडलित हुई, ध्रुवांत ने तुरंत उसमें से एक तीव्र प्रकाश निकलते देखा। क्रिस्टल गेंद जिसने ध्रुवांत की इच्छा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, वह एक छोटे सूरज में बदल गई थी जिसने एक चमकदार चमक उत्सर्जित की। ध्रुवांत इस दृश्य पर अवाक था, लेकिन वह अभी भी कुछ हद तक आशावादी था। यह सिर्फ इतना था कि उसे थोड़ा नाखुश महसूस हुआ। उस धिक्कार क्रिस्टल गेंद ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन लावण्या के प्रति इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया दी थी। क्या इसने पुरुषों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी थी? जब उस क्रिस्टल गेंद ने एक चमकदार चमक उत्सर्जित की, तो लावण्या बेहद उत्साहित थी और अपनी शांति बनाए नहीं रख सकी। उसने उत्साह से अपनी आंखें खोली थीं और अपनी आंखों में वैभव के साथ उस क्रिस्टल गेंद को देखा था। मैं सफल हुई, लावण्या बड़बड़ाई क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वह इस क्षण बेहद उत्साहित थी। आध्यात्मिक ऊर्जा में उसकी प्रतिभा उच्च नहीं थी, और यदि यह दिव्य मंडप के विशाल संसाधनों के लिए नहीं होता, तो वह चौथे दर्जे के संप्रभु क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए वह जानती थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग उसके लिए मजबूत बनने के लिए उपयुक्त नहीं था।
इसलिए केवल एक युद्धजाल गुरु होने से ही वह शक्तिशाली बन सकती थी। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर उसका एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो जाता तो वह कितनी हताश होती। दिव्य मंडप ने उसके दल को नष्ट कर दिया और उसे जबरदस्ती दिव्य मंडप में वापस ले आए क्योंकि उन्होंने युद्ध इच्छा में उसकी प्रतिभा पर नजर रखी थी। लेकिन अगर वह युद्धजाल गुरु नहीं बन सकती थी तो दिव्य मंडप शायद उस पर नजर भी नहीं डालता। उस समय वह और उसका दल खतरे में होते। लेकिन सौभाग्य से स्वर्ग ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और एक खिड़की खुली छोड़ दी थी। उसका अंतिम संभव मार्ग अंततः खुली बाहों से उसका स्वागत कर चुका था। ध्रुवांत ने भी अपनी आंखें खोली थीं और लावण्या को देखा था, जिसकी आंखें उत्तेजना से लाल हो गई थीं। वह संक्षिप्त रूप से स्तब्ध रह गया, चुप होने से पहले। ऐसा लग रहा था कि उसकी उस छाया के पीछे कई कहानियां थीं। उसे स्पष्ट रूप से उससे अधिक उस इच्छा तकनीक की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने सोचा, ध्रुवांत के दिल में महसूस हुई दया के निशान गायब हो गए थे। हालांकि युद्धजाल गुरु बनना बहुत अच्छा था, यह ध्रुवांत के लिए एकमात्र रास्ता नहीं था। इसने उसे केवल अपनी आस्तीन में और अधिक पत्ते दिए थे। भले ही वह युद्धजाल गुरु नहीं बन सकता था, ध्रुवांत निराशा महसूस नहीं करता। इसके अलावा, चूंकि व्योमजाल सम्राट की इच्छा तकनीक उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि व्योमजाल सम्राट की इच्छा तकनीक उसके लिए एकमात्र थी। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में मेरे साथ भाग्यशाली हो। व्योमजाल सम्राट लावण्या की ओर मुस्कुराए और उनकी निगाहें और भी कोमल हो गईं। धन्यवाद वरिष्ठ, लावण्या ने अपनी लाल आंखों से कहा। व्योमजाल सम्राट ने अपना हाथ लहराया और क्रिस्टल उड़ गया। प्रकाश की एक लकीर में बदलकर जो लावण्या के भौहों के केंद्र में घुस गया और तेजी से गायब हो गया। जब क्रिस्टल गेंद लावण्या के भौहों के केंद्र में घुसी तो उसकी आकृति हिल गई और उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से उसने इस क्षण अपने दिमाग में जानकारी के अतिरिक्त टुकड़े महसूस किए थे। मैंने इसे तुम्हारे दिमाग में सील कर दिया है और तुम इसे किसी भी समय देख सकती हो जब तुम चाहो। मेरे कई अनुभव इसमें छोड़े गए हैं, इसलिए तुम उनसे सीख सकती हो। मैं तुम्हें कंधे से कंधा मिलाकर नहीं सिखा सकता और तुम्हें अपना भविष्य का रास्ता अकेले चलना होगा, व्योमजाल सम्राट ने धीरे से कहा। लावण्या झुकी। धन्यवाद शिक्षक, उसने पहले ही बुद्धिमानी से व्योमजाल सम्राट के लिए अपने संबोधन का रूप बदल लिया था। एक निश्चित कोण से वह अब व्योमजाल सम्राट की उत्तराधिकारी थी जब उसने उसकी विरासत प्राप्त कर ली थी। हाँ, उसके संबोधन का रूप सुनकर व्योमजाल सम्राट हंसने से नहीं रोक सके और उन्होंने अपना सिर हिलाया। अच्छा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मरने से पहले मेरा कोई उत्तराधिकारी होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वंशावली तुम्हारे हाथों में बहुत खिलेगी। लावण्या ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया, लेकिन इसके तुरंत बाद वह थोड़ी अजीब थी और उसने ध्रुवांत को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद वाला अभी भी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। व्योमजाल सम्राट ने ध्रुवांत को भी देखा और संक्षिप्त रूप से विचार किया। 4 क्रिस्टल शेष हैं। तुम कोशिश क्यों नहीं करते और देखते हो कि क्या तुम उनके अनुकूल हो? ये सभी मेरे द्वारा आदिम युग के दौरान प्राप्त किए गए हैं। यह मत सोचो कि मैंने उन्हें केवल उठाया है। इन 4 क्रिस्टलों में रखी तकनीकें सभी के पृथ्वी हिला देने वाले नाम हैं।
यदि वे क्षतिग्रस्त नहीं होते तो वे निश्चित रूप से मेरे द्वारा छोड़ी गई इच्छा तकनीक से कहीं बेहतर होते। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत स्तब्ध रह गया जब उसने सदमे से शेष 4 क्रिस्टल गेंदों को देखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि वे सिर्फ साधारण सामान थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी ऐसी उत्पत्ति होगी। क्षतिग्रस्त और पूर्ण नहीं। ध्रुवांत की निगाहें टिमटिमाई जब वह मुस्कुराया। यहाँ अपने रास्ते में उसे काफी कुछ अधूरी चीजें मिली थीं। महान सौर अविनाशी शरीर जिसे उसने विकसित किया था, वह आदिम अमर शरीर का एक कमी वाला संस्करण था। इसलिए वह उन चीजों में कुछ हद तक रुचि रखता था जो पूर्ण नहीं थीं। तो मुझे इसे आजमाने दो। ध्रुवांत ने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी इच्छा बह निकली और 4 क्रिस्टल गेंदों की ओर छा गई। लावण्या और व्योमजाल सम्राट दोनों ने ध्रुवांत को देखा, बाद वाले की इच्छा को 4 अन्य क्रिस्टलों को ढकते हुए महसूस किया और प्रतीक्षा की। लेकिन यह मुश्किल से 1 मिनट था और उनकी निगाहें जम गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सबसे बाईं ओर स्थित क्रिस्टल गेंद से अचानक एक चमकदार रोशनी निकलते देखी। वह क्रिस्टल गेंद काले रंग की थी, जिस पर बिजली टिमटिमा रही थी और गड़गड़ाहट की अस्पष्ट गड़गड़ाहट थी। व्योमजाल सम्राट ध्रुवांत और उस क्रिस्टल गेंद के बीच इतनी उच्च संगतता दर देखकर चौंक गए थे। उनकी निगाहें उनकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की एक परत के साथ चमक उठीं। ध्रुवांत ने भी इस क्षण अपनी आंखें खोली थीं और सदमे से क्रिस्टल गेंदों को देखा था। उसने अपना हाथ लहराया और वह क्रिस्टल उड़ गया, फिर धीरे धीरे उसके हाथ में आ गया। ध्रुवांत संक्षिप्त रूप से हिचकिचाया उस क्रिस्टल को कुचलने से पहले। रोशनी की चमक उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके शारीरिक शरीर को एक झटका महसूस हुआ, जैसे कोई गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के साथ उभरा हो। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बिजली तेजी से प्राचीन अक्षरों में बदल गई जो उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे, और ध्रुवांत ने वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाली। 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक। एपिसोड 888 9 क्लेश युद्ध सम्राट। 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की गूंजती हुई गड़गड़ाहट के साथ इससे पहले कि बिजली से बने प्राचीन शब्द उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गए। यद्यपि उसने अभी तक इस 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक पर गहरी नजर नहीं डाली थी, उसने किसी कारण से अपने दिमाग में एक हिंसक दबाव फैलते हुए महसूस किया। यह तकनीक निश्चित रूप से असाधारण थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इसके साथ इतनी उच्च संगतता होगी। जब ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोलीं, तो व्योमजाल सम्राट ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ ध्रुवांत की ओर देखा था। वरिष्ठ, क्या मैं इस 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक की उत्पत्ति पूछ सकता हूँ? ध्रुवांत ने जिज्ञासा से पूछा। व्योमजाल सम्राट की प्रतिक्रिया को देखते हुए इस दृश्य तकनीक के पीछे एक इतिहास लग रहा था। 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक प्राचीन काल में नवक्लेश युद्ध सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। व्योमजाल सम्राट मुस्कुराए। यद्यपि उनकी आवाज अभी भी कुछ हद तक शांत थी, ध्रुवांत असामान्य उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था जब उन्होंने नवक्लेश युद्ध सम्राट के बारे में बात की, जो श्रद्धा का एक रूप लग रहा था। नवक्लेश युद्ध सम्राट। ध्रुवांत इस दबंग उपाधि से काफी चकित था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति आ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस वरिष्ठ का कोई ज्ञान नहीं था,
लेकिन उसे भी एक युद्ध जाल गुरु होना चाहिए, है ना? नवक्लेश युद्ध सम्राट एक युद्ध जाल गुरु थे जो प्राचीन काल में 10 मिलियन प्रतीक चिन्हों के स्तर तक पहुंच सकते थे, व्योम जाल सम्राट ने धीरे धीरे कहा। लेकिन जब उन्होंने 10 मिलियन प्रतीक चिन्ह के बारे में बात की तो उनकी आंखें लालसा से भरी थीं। 10 मिलियन प्रतीक चिन्ह, लेकिन ध्रुवांत को व्योम जाल सम्राट की लालसा के बारे में सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह युद्ध जाल गुरुओं की शर्तों से पूरी तरह अपरिचित था। 10 मिलियन प्रतीक चिन्हों का क्या मतलब था? ऐसा लगता है कि तुम एक पिल्ला हो जो युद्ध जाल गुरुओं के पायदान पर भी नहीं है। यह देखकर कि ध्रुवांत कितना भ्रमित था, व्योम जाल सम्राट थोड़ा अवाक था और केवल अपना सिर हिला सकता था। चूंकि तुम युद्ध इच्छा की आत्माओं का निर्माण कर सकते थे, तो तुम्हें उनके विशिष्ट वर्गीकरणों को भी जानना चाहिए, है ना? ध्रुवांत संक्षिप्त रूप से हिचकिचाया जब उसने जांच की। यह प्रतीक चिन्हों की मात्रा है ना? उसे युद्ध जाल गुरुओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आखिरकार उसने केवल 5 सेनाओं की युद्ध इच्छा की आत्मा बनाने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि युद्ध इच्छा आत्मा पर जितने अधिक प्रतीक चिन्ह थे, वह उतनी ही शक्तिशाली थी। व्योम जाल सम्राट ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन काल में युद्ध जाल गुरुओं में प्रतीक चिन्हों की संख्या को वर्गीकृत किया गया था। आम तौर पर वर्गीकरण 4 स्तरों में था। 10,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु, 100,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु, मिलियन प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु और 10 मिलियन प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु। अजीब वर्गीकरण सुनकर ध्रुवांत के होठों का कोना फड़क उठा। ये युद्ध जाल गुरु वास्तव में आलसी थे कि उनके स्तरों के लिए इतना कच्चा वर्गीकरण भी था। लेकिन कच्चा होने के बावजूद यह उस बिंदु तक अत्यंत प्रत्यक्ष था कि ध्रुवांत को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह केवल नाम से ही अत्यंत स्पष्ट था। लेकिन यहाँ प्रतीक चिन्हों की संख्या का अर्थ युद्ध इच्छा की आत्माओं पर कुल प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि सभी युद्ध इच्छाओं को संयोजित करने के बाद परिष्कृत प्रतीक चिन्ह हैं, व्योम जाल सम्राट ने समझाया। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसके दिमाग में एक चमक आई और वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है। जब उसने पहले 5 सेनाओं को आज्ञा दी थी, तो युद्ध इच्छा की प्रत्येक आत्मा पर कुछ हजार प्रतीक चिन्ह थे। यदि उन्हें एक साथ जोड़ा जाता तो वह 10,000 तक पहुंच जाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह 10,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु के स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक वह 5 सेनाओं की युद्ध इच्छाओं को एक साथ जोड़कर एक नई युद्ध इच्छा आत्मा नहीं बना सकता था, और इसमें 10,000 से अधिक प्रतीक चिन्ह थे, तभी उसे एक वास्तविक 10,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु माना जा सकता था। जितना आगे तुम जाओगे, प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत करना उतना ही कठिन होगा। लावण्या ने बगल से धीरे से कहा, मैं एज्योर सेना की कमान संभालती हूँ, जिसकी संख्या 30,000 है, लेकिन मैं जितने प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत कर सकती हूँ वह लगभग 9,000 है। 10,000 तक पहुँचने में अभी भी दूरी है। जैसे ही उसने बात की, लावण्या ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाया जब वह मुस्कुराई। लेकिन यह मेरे द्वारा उन्हें जानबूझकर नियंत्रित करने के कारण है। शिक्षक द्वारा मुझे दी गई इस दृश्य तकनीक की कम सफलता तक पहुंचने के बाद 10,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु के स्तर तक पहुंचना आसान है। ध्रुवांत ने अंदर ही अंदर अपने होठों को चटकाया। जब उसने लगभग 5,000 की कालिका सेना की कमान संभाली तो वह लगभग 4,000 प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत कर सकता था,
जबकि लावण्या 30,000 एज्योर सेना के साथ केवल 9,000 प्रतीक चिन्ह बना सकती थी। तो कोई देख सकता था कि संख्या बढ़ने पर प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत करना कितना मुश्किल था। ध्रुवांत के अनुमान के अनुसार यदि वह एज्योर सेना जैसी शक्तिशाली सेना की कमान संभाल सकता तो शायद वह 10,000 प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत कर सकता था। वह इसे महसूस कर सकता था। इसका कारण शायद यह था कि वह एक आध्यात्मिक व्यूह रचना गुरु था और उसकी इच्छा लावण्या की तुलना में थोड़ी मजबूत थी। प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत करने से संबंधित दो बिंदु हैं। एक सेना की मात्रा और गुणवत्ता और दूसरा व्यक्ति की इच्छा की ताकत है। व्योमजाल सम्राट ने ध्रुवांत के लिए समझाना जारी रखा, जो युद्ध जाल गुरुओं के मामलों में अनभिज्ञ था। एक सेना युद्ध इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। युद्ध जाल गुरुओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक और युद्ध इच्छा प्रतीक चिन्हों की नींव है। इसके अलावा इच्छा की ताकत का प्रतिनिधित्व किया। यदि आप उनकी युद्ध इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। एक युद्ध जाल गुरु के लिए उनकी सेना एक दिव्य कलाकृति की तरह थी और इच्छा उस दिव्य कलाकृति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी। यदि इच्छा अधिक शक्तिशाली थी तो इसका मतलब था कि दिव्य कलाकृति भी एक मजबूत शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। एक युद्ध जाल गुरु के लिए 10,000 प्रतीक चिन्ह विभाजन रेखा है। यदि आप 10,000 प्रतीक चिन्हों के साथ युद्ध इच्छा की आत्मा को परिष्कृत करने में कामयाब होते हैं तो शक्ति में पूर्ण परिवर्तन होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब युद्ध इच्छा की आत्मा 10,000 प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत कर सकती है तो इसका मतलब है कि यह पहले ही युद्ध इच्छा में कम सफलता तक पहुंच चुकी है। उस समय युद्ध इच्छा युद्ध मुहरों में एक विकास से गुजरेगी। युद्ध इच्छा युद्ध मुहरों में ध्रुवांत के चेहरे पर पहेली लिखी थी क्योंकि वह इससे काफी अपरिचित था। एक युद्ध सी युद्ध इच्छा के प्रति नियंत्रण का एक उच्च स्तर है। ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना में दिव्य कलाएं युद्ध इच्छाओं की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम होना। स्वाभाविक रूप से 10,000 प्रतीक चिन्ह युद्ध जालों को बिछाने की निचली रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल उस स्तर तक पहुंचकर ही युद्ध जालें बिछाई जा सकती हैं जो युद्ध इच्छाओं को बहुत बढ़ा सकती हैं और हमला करने के कई साधनों में बदल सकती हैं। लावण्या ने बगल से कहा। ध्रुवांत आश्चर्य से चिल्लाया, फिर सिर हिलाया। उसे कभी नहीं पता था कि युद्ध इच्छाओं का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। जरा सोचिए, युद्ध इच्छा का उपयोग करने के उसके पिछले साधन अत्यंत कच्चे थे। आमतौर पर जब युद्ध इच्छा की आत्मा 10,000 प्रतीक चिन्ह बनाती है तो यह 7वें दर्जे के संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर हो सकती है। और अगर यह 50,000 प्रतीक चिन्हों तक पहुंच जाती है तो 8वें दर्जे का संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ भी डर जाएगा, जबकि 100,000 युद्ध प्रतीक चिन्ह 9वें दर्जे के संप्रभु का सामना कर सकते हैं। व्योमजाल सम्राट ने धीरे से कहा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, भीतर गहरे सदमे के साथ। 100,000 प्रतीक चिन्हों वाली युद्ध इच्छा की आत्मा वास्तव में 9वें दर्जे के संप्रभु का सामना कर सकती थी। तो फिर 1 मिलियन प्रतीक चिन्ह युद्ध जाल गुरु कितना भयानक होगा? क्या नवक्लेश युद्ध सम्राट एक भयानक अस्तित्व था जो एक स्वर्गीय संप्रभु का सामना कर सकता था? 1 मिलियन प्रतीक चिन्ह पृथ्वी संप्रभुओं के बराबर हैं, जबकि 10 मिलियन प्रतीक चिन्हों की एक युद्ध इच्छा आत्मा कुछ ऐसी है जिसका सामना एक स्वर्गीय संप्रभु भी सीधे तौर पर नहीं करेगा।
वह भयानक शक्ति एक उंगली के झटके से एक निचले तल को भी नष्ट कर सकती है। व्योमजाल सम्राट ने भारी अभिव्यक्ति के साथ बात की। एक निचले तल को नष्ट करें। ध्रुवांत का दिल हिल गया। उस समय जब उसने तथाकथित युद्धजालों का हृदय समझा, तो उसने जो दृश्य देखा वह एक अंतहीन और विशाल नौसिरों वाला हाइड्रा लग रहा था, जिसने एक निचले तल को नष्ट कर दिया था जिसमें अनगिनत शैतान थे। उस समय ध्रुवांत ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में फिर से सोचा तो वह नौसिरों वाला हाइड्रा अनगिनत प्रतीक चिन्हों से भरा लग रहा था, जिनकी संख्या शायद 10 मिलियन से अधिक थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नवक्लेश युद्ध सम्राट की इतनी महान उत्पत्ति होगी। ध्रुवांत प्रशंसा में हाँफ गया। उस तरह का अस्तित्व निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक शिखर अस्तित्व था। उसे महान हजार दुनिया में एक विशाल स्तंभ माना जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसने इसके बजाय एक और अवसर दिए जाने का अवसर खो दिया था। यद्यपि वह व्योमजाल सम्राट की विरासत प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ, उसने एक भयानक अस्तित्व द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ चीज प्राप्त की थी। लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद आत्मसंतुष्ट मत बनो। 9 वज्रपात क्लेश दृश्य तकनीक पूर्ण नहीं है, यह केवल 4 क्लेश साधना विधि है। अन्य 5 लंबे समय से खो गए हैं। लेकिन फिर भी यदि तुम सभी 4 क्लेशों की साधना करने में सक्षम हो, तो तुम्हारे लिए कुछ 100,000 प्रतीक चिन्हों को परिष्कृत करना कठिन नहीं है। यह इतना अधिक है कि तुम्हारी उस संगतता के साथ तुम शायद 1 मिलियन प्रतीक चिन्हों के संपर्क में भी आ सकते हो, व्योमजाल सम्राट ने कहा। कुछ 100,000 प्रतीक चिन्ह। उसके शब्द सुनकर थोड़ी दया महसूस करने के बावजूद ध्रुवांत बहुत निराश नहीं था। यदि भविष्य में अवसर मिले तो वह शेष 5 क्लेश साधना तकनीक को इकट्ठा करने का प्रयास कर सकता है। चूंकि उसके अनुमानों के अनुसार उसके लिए थोड़े समय में 4 प्रारंभिक क्लेशों को पूरा करना बिल्कुल असंभव था। मुझे निर्देशित करने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। ध्रुवांत ने ईमानदारी से व्योमजाल सम्राट की ओर अपनी मुट्ठियां बांध लीं, अपना आभार व्यक्त किया। यद्यपि उसने उसकी विरासत प्राप्त नहीं की, व्योमजाल सम्राट ने अभी भी उसके लिए युद्धजाल गुरुओं का दरवाजा खोला और उसे बड़ी क्षमता वाला अवसर भी दिया। इस प्रकार उसने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की। व्योमजाल सम्राट ने अपना हाथ लहराया। तुमने भी मुझे एक उत्तराधिकारी खोजने में सक्षम होने में योगदान दिया है, इसलिए मेरे लिए तुम्हें एक अवसर देना स्वाभाविक है। इतना बोलने के बाद व्योमजाल सम्राट का चेहरा थोड़ा पीटा हुआ हो गया और ध्रुवांत पूर्व की आंखों में चमक को बहुत कम होते हुए महसूस कर सकता था। वह जानता था कि व्योमजाल सम्राट शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। मेरे नष्ट होने से पहले मुझे तुम दोनों को एक उपहार देने दो। व्योमजाल सम्राट ने उन दोनों की ओर एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और अपना हाथ लहराया, जिससे नीचे की पत्थर की सेना कांप उठी और कई छायाएं आकाश में उड़ गईं, धूसर रोशनी में बदल गईं और व्योमजाल सम्राट के हाथ में गिर गईं। उसके हाथ में 2 शतरंज के बोर्ड थे, जिन पर पत्थर की सेना शतरंज के बोर्डों पर उत्तम पत्थर की मूर्तियों में बदल गई थी, जो शतरंज के टुकड़ों की तरह लग रही थीं। दिव्य युद्ध इच्छा बोर्ड वास्तव में अत्यंत खतरनाक है। 10,000 से अधिक पत्थर सैनिकों के साथ मैं केवल 2,000 की शतरंज सेना बनाने में कामयाब रहा। व्योमजाल सम्राट ने 2 शतरंज बोर्डों पर पत्थर की मूर्तियों को देखा और धीरे से आह भरी
उन्हें ध्रुवांत और लावण्या की ओर उछालने से पहले। दिव्य युद्ध इच्छा बोर्डों में से प्रत्येक में 1000 पत्थर सैनिक हैं। यदि तुम खतरे में हो तो तुम इसे सक्रिय कर सकते हो और उनकी युद्ध इच्छा तुम्हें अपने संकट से निकलने में सहायता करेगी। लेकिन ध्यान रखें कि तुम इसे राख में बदलने से पहले केवल एक बार उपयोग कर सकते हो। ध्रुवांत और लावण्या के चेहरे सदमे से भर गए थे जब उन्होंने व्योमजाल सम्राट की ओर सम्मानजनक धनुष देने से पहले प्राचीन शतरंज बोर्डों को सावधानी से प्राप्त किया। जब वे झुके तो व्योमजाल सम्राट ने मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे पत्थर के आधार पर झुक गए क्योंकि उनकी आंखों में चमक अंधेरी हो गई और पूरी तरह से गायब हो गई। जब उनकी आंखों में चमक पूरी तरह से गायब हो गई तो व्योमजाल सम्राट का शरीर पथरीला होने लगा, एक पत्थर की मूर्ति में बदलने से पहले जो चुपचाप पत्थर के आधार पर बैठी थी। जब ध्रुवांत और लावण्या ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने पथरीले व्योमजाल सम्राट को देखा। वे दोनों धीरे से आह भरे क्योंकि वे जानते थे कि यह वरिष्ठ जिसने उनके लिए युद्धजाल गुरुओं का दरवाजा खोला था, वह इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया था। एपिसोड 889 घिरा हुआ। व्योमजाल सम्राट की अवशेष चेतना के इस दुनिया से पूरी तरह से गायब होने के साथ आकाश से एक हल्की रोशनी अंतरिक्ष के माध्यम से घुसती हुई लग रही थी, जिसने धीरे धीरे इस लाल क्षेत्र को रोशन कर दिया। लावण्या ने लाल आंखों से पथरीले व्योमजाल सम्राट को देखा, दर्द से आह भरने से पहले। फिर उसने ध्रुवांत को देखा और धीरे से कहा, हमें भी चलना चाहिए। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसने मृत्यु खंडहर की इस यात्रा पर व्योमजाल सम्राट की विरासत प्राप्त नहीं की, वह एक और भी भयानक अस्तित्व नवक्लेश युद्ध सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई दृश्य तकनीक प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिससे वह संतुष्ट था। किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसे आखिरकार पता चल गया कि एक वास्तविक युद्धजाल गुरु कैसे बनना है। इसलिए वह इस यात्रा में अपनी फसल से काफी संतुष्ट था। लावण्या मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसका शरीर जम गया और उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने धीरे से अपना हाथ पकड़ा और एक पत्थर का खोल दिखाई दिया। उसने इसे अपने कानों के पास रखा और सुना, उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदलने से पहले। क्या हुआ? जब ध्रुवांत ने उसके भावों में बदलाव देखा तो उसका चेहरा भी बदल गया था। जब हम यहाँ घुसे तो मेरे शिक्षक द्वारा छोड़ी गई सेनाएं धीरे धीरे ढह गईं और सभी ताकतें वर्तमान में पतित मूल प्रभामंडल को जब्त कर रही हैं। दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद ने महास्वर्ग विधि क्षेत्र से निपटने के लिए हाथ मिला लिया है, लावण्या ने धीरे धीरे कहा। क्या उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी आंखों में एक हत्या का प्रभामंडल उमड़ पड़ा। वे साथी अवसरों का उपयोग करना जानते थे। चूंकि महास्वर्ग विधि क्षेत्र की 5 सेनाएं युद्ध जाल में प्रवेश कर चुकी थीं, वे इस क्षण भी वहीं हो सकती थीं। 5 सेनाओं के बिना उनका महास्वर्ग विधि क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगा। हालांकि लॉर्ड थे, उन्हें एक ही समय में दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद दोनों के चरम विशेषज्ञों से निपटना था। मिस लावण्या, यहाँ हमारे सहयोग के बावजूद जब हम इस जगह को छोड़ देंगे तो हम दुश्मन होंगे। तो उस समय मुझे दोष मत देना। ध्रुवांत की तेज निगाहें लावण्या पर निर्देशित थीं और उसने एक गंभीर आवाज में कहा। जिस क्षण लावण्या ने अपनी एज्योर सेना की कमान संभाली, वह कुछ ऐसा था जिससे ध्रुवांत भी डरता। अगर वे उस समय लड़े तो शायद कोई नरमी नहीं होगी।
हालांकि ध्रुवांत लावण्या से लड़ना नहीं चाहता था, यह अपरिहार्य था क्योंकि वे अलग अलग शिविरों से थे। लावण्या ने ध्रुवांत को देखा, फिर उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मेरे पास दिव्य मंडप के लिए कोई कृतज्ञता की भावना नहीं है। अगर मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता तो मैं उनकी मदद भी नहीं करना चाहती। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया जब उसने लावण्या को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाद वाले के पास दिव्य मंडप के लिए कोई सुरक्षात्मक भावना नहीं होगी। मेरा दल शुरू में दिव्य मंडप के क्षेत्र के किनारे पर एक साधारण शक्ति थी, लेकिन युद्ध इच्छा में मेरी प्रतिभा का मामला लीक हो गया, जिससे दिव्य मंडप ने मुझे उनसे जुड़वाने की कोशिश की। लेकिन मैं दिव्य मंडप में से एक बनने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर आधे महीने बाद रहस्यमय ताकतों का एक समूह था जिसने अपना रास्ता बना लिया, जिससे मेरे दल को भारी नुकसान हुआ और अंत में हमें दिव्य मंडप द्वारा बचाया गया। लावण्या ने उदासीनता से बात की, लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। इसके अलावा जब उसने उन्हें बचाने वाले दिव्य मंडप के बारे में बात की तो उसकी आवाज में कोई कृतज्ञता नहीं थी। इसके विपरीत उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई थी। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने कहा, रहस्यमय ताकतें दिव्य मंडप से थीं। हाँ, उन्होंने सोचा कि उनकी योजना त्रुटिहीन थी, लेकिन इस दुनिया में कोई रहस्य नहीं है जिसे पूरी तरह से छुपाया जा सके। लावण्या ने ठंडी हंसी उड़ाई। जब दिव्य मंडप ने जबरदस्ती मेरे दल को दिव्य मंडप में लाया तो यह सुरक्षा के नाम पर किया गया था, लेकिन वास्तव में यह निगरानी के लिए था। उन्होंने मुझे उनकी सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया और मेरी छोटी बहन को उस आपदा से भारी चोटें आईं, जिससे वह कोमा की स्थिति में आ गई। केवल दिव्य मंडप की 9 स्वर्ग आत्मा पुनः पूर्ति जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है। लेकिन दिव्य मंडप ने मुझे अब तक यह नहीं दिया। वे स्पष्ट रूप से मुझे इसके साथ नियंत्रित करने का इरादा रखते हैं। जैसे ही उसने बात की, लावण्या ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी उंगलियों से खून की लाल बूंदें टपक गईं। उसका चेहरा अकथनीय घृणा से भरा हुआ था। ध्रुवांत चुप्पी में पड़ गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लावण्या ऐसी कहानी सहन करेगी। इस तथ्य के बावजूद कि दिव्य मंडप में उसकी एक अच्छी स्थिति लग रही थी, उस पर बहुत भरोसा नहीं किया गया था। मेरी संवेदनाएं, ध्रुवांत ने आह भरी। लावण्या ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने दिल में भावनाओं को दबा दिया। लेकिन अगर मैं भविष्य में युद्ध जाल गुरु बनने में सक्षम हूं, तो शायद दिव्य मंडप वास्तव में मुझे महत्व देगा। उस समय मुझे विश्वास है कि वे इस मामले को और आगे खींचने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि मेरे पास दिव्य मंडप के लिए कोई भावना नहीं है, यह वास्तव में एक अच्छी जगह है जिसमें बड़ी संख्या में संसाधन हैं जो मुझे प्रदान किए गए थे। इसके अलावा युद्ध जाल गुरु बनने में संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मुझे इसे सहने और तब तक प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक मैं दिव्य मंडप को खुद नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाती। लावण्या का चेहरा ठंड से ढका हुआ था, जिसने ध्रुवांत को भी उसके दिल में चौंका दिया। उसने अंदर ही अंदर अपने होठों को चटकाया। क्रूरता की तुलना करते हुए महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक भयानक थीं। दिव्य मंडप ने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके विशाल संसाधनों के तहत वे एक सांप का पोषण कर रहे थे जो उन्हें वापस काट लेगा। ध्रुवांत ने संक्षिप्त रूप से विचार किया, फिर कहा, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं तुमसे लड़ने का इरादा नहीं रखती।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि एज़्योर सेना के साथ भी अगर हम लड़े तो मुझे एक महत्वपूर्ण कीमत चुकानी होगी और मैं इसे करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं हूँ। लावण्या हल्के से मुस्कुराई। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया। दो गुटों के लड़ने और लावण्या के दिव्य मंडप में एक दुर्जेय शक्ति होने के साथ क्या देवता और बाकी लोग उसे इस लड़ाई से हाथ धोने की अनुमति देंगे? अगर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तो वे स्वाभाविक रूप से चाहेंगे कि मैं भी लड़ाई में शामिल हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मैं घायल हूँ? लावण्या एक लोमड़ी की तरह चालाकी से मुस्कुराई, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया और अपनी छाती पर थप्पड़ मारा। फूंक! उसके गुलाबी होठों से खून का एक कौर निकला और उसका चेहरा बहुत पीला हो गया। ध्रुवांत को इस हद तक चौंका दिया कि वह तुरंत ऊपर चला गया, लेकिन उसके द्वारा रोक दिया गया। मैं ठीक हूँ, मुझे और अधिक यथार्थवादी अभिनय करना है। लावण्या मुस्कुराई जब उसने अपने बाल बिगाड़ लिए, जिससे वह काफी दयनीय लग रही थी। मैं पहले बाहर जाऊंगी और दावा करूंगी कि मुझे तुम्हारे द्वारा भारी चोट लगी है। आखिरकार मैं एज़्योर सेना को अपने साथ नहीं लाई थी और मेरी ताकत के साथ मैं तुम्हारा सामना करने में सक्षम नहीं होती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी संदेह करेंगे। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया जब उसने लावण्या को देखा। इसके तुरंत बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में कोई अवसर मिला तो मैं यह एहसान लौटा दूंगा। ध्रुवांत जानता था कि लावण्या ने इस बार उसकी बहुत मदद की थी। यदि वह लड़ाई में भाग लेती, भले ही वह उसे हरा नहीं सकती थी, वह निश्चित रूप से उसे बाधित कर सकती थी। उस समय लॉर्डों को दो ताकतों का सामना करना पड़ता और स्वाभाविक रूप से तुलना में कमजोर होते, इस प्रकार उन्हें इसके लिए एक अत्यंत भारी कीमत चुकानी पड़ती। मैं बस इतना ही मदद कर सकती हूँ। भले ही मैं अभिनय न करूँ, तुम्हारे महास्वर्ग विधि क्षेत्र के लिए दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद का सामना करना आसान नहीं होगा। इसलिए जब हम इस जगह से बाहर निकलेंगे तो तुम्हारी स्थिति भी बेहतर नहीं होगी, लावण्या ने कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें तेज हो गईं। आराम करो। मुझे डर है कि देवता और बाकी लोग भी मेरे महास्वर्ग विधि क्षेत्र से इस पार्टी को निगलने में सक्षम नहीं हैं। लावण्या अपने होठों पर मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसके होठों के कोने पर खून का धब्बा उसे और भी कामुक बना रहा था, लेकिन उसने बोलना जारी नहीं रखा। उसने ध्रुवांत पर अपना हाथ लहराया। तो चलो बाहर चलते हैं। अपने शब्द समाप्त करने के बाद वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गई थी और बाहर उड़ गई थी। उसके पीछे ध्रुवांत ने थोड़ी देर चुपचाप इंतजार किया, अपनी गति को सीमा तक क्रियान्वित करने से पहले और क्रूरता से उसका पीछा किया। वे दोनों यात्रा कर रहे थे और तेजी से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। अंतरिक्ष उस स्थान पर विकृत हो गया, इससे पहले कि वे दोनों बिजली के बोल्ट की तरह बाहर उड़ गए। उन दोनों के उस स्थान से बाहर निकलने के साथ अंतरिक्ष शांत हो गया और भविष्य में कोई भी इस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय बीतने के साथ यह स्थान नष्ट हो जाएगा। सर्र! जब लावण्या और ध्रुवांत उस स्थान से बाहर उड़े तो हर दिशा से लड़ाई की चीखें गूंज रही थीं, क्योंकि हिंसक युद्ध इच्छाएं इस पूरे क्षेत्र में उमड़ पड़ी। वे दोनों स्वाभाविक रूप से चार आध्यात्मिक युद्ध जाल में प्रकट हुए, लेकिन यह विनाश के कगार पर था, क्योंकि चार युद्ध इच्छा आत्माएं इस बिंदु पर पहले ही गायब हो गई थीं। जब वह यहाँ प्रकट हुआ
तो ध्रुवांत एक नज़र में महास्वर्ग विधि क्षेत्र की 5 सेनाओं को देख सकता था। ध्रुवांत की आज्ञा के बिना वे अपनी युद्ध इच्छा की आत्माओं का निर्माण नहीं कर सकते थे और न ही वे यहाँ युद्ध जाल को नष्ट करके छोड़ सकते थे। 2 अन्य युद्ध जालें इसके विपरीत खाली थीं। एज्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड युद्ध जालें खाली थीं और केशव और 3 कमांडर गायब हो गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से युद्ध जाल को तोड़ दिया था। केशव भी बाहर है। ध्रुवांत इस दृश्य पर अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। युद्ध जाल के बाहर देखते हुए ध्रुवांत ने आध्यात्मिक ऊर्जा के हिंसक विस्फोट और क्षितिज को चीरते हुए प्रकाश की कई लकीरों को देखा, फिर एक साथ टकराए, जिससे भयानक लड़ाइयों से पूरा स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठा। अस्पष्ट रूप से ध्रुवांत अराजक लड़ाई में घिरे कई आंकड़ों को देख सकता था, जो स्पष्ट रूप से महास्वर्ग विधि क्षेत्र पार्टी थी। यह दृश्य देखकर ध्रुवांत की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। लावण्या ने भी स्थिति देखी थी। ध्रुवांत पर एक क्रूर नजर डालने से पहले और तेजी से एज्योर सेना की दिशा में भाग गई। उसी समय उसकी तेज आवाज, जो घृणा से भरी थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। ध्रुवांत, मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगी। उसकी तेज आवाज घृणा के साथ गूंज उठी, जिसने दूर की व्यस्त लड़ाई को जमा दिया और कई निगाहें तुरंत गोली की तरह आ गईं। ध्रुवांत पर ध्यान केंद्रित करने से पहले गूंजते हुए कोलाहल के साथ ध्रुवांत वास्तव में बाहर निकल गया। उसने दिव्य मंडप की लावण्या को भी घायल कर दिया। जब ध्रुवांत ने वे कोलाहल सुने तो उसका चेहरा ठंडा था और उसकी छाया हिल गई। वह सीधे ब्लैक टॉर्टोइज युद्ध जाल में प्रकट हुआ था। 5 सेनाएं उत्सुकता से लॉर्डों को घिरे हुए देख रही थीं। लॉर्ड ध्रुवांत, जब 5 सेनाओं ने ध्रुवांत का आगमन देखा तो वे तुरंत आनंदित हुए, जैसे कि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी पाली हो। ध्रुवांत ने ठंडेपन से अपना सिर हिलाया और अपना हाथ एक ठंडी आवाज के साथ उठाया जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अपनी युद्ध इच्छाओं को सक्रिय करो और अपना रास्ता बनाओ। एपिसोड 890 नरसंहार का देवता लौटता है। गड़गड़ाहट। अंधेरे की इस भूमि में पहले की तुलना में एक बड़ी हलचल थी। व्योमजाल सम्राट में दुष्ट आत्मा के विनाश के साथ विभिन्न ताकतों के प्रवेश में बाधा डालने वाली ज़ोंबी सेना धीरे धीरे ढह गई। जब ज़ोंबी सेना की वह बड़ी संख्या ढह गई तो उनके शरीरों में पतित मूल प्रभामंडल जारी किया गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गया था। जब विभिन्न ताकतों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें व्यावहारिक रूप से एक पल में लाल हो गई थीं और उनकी निगाहें लालच से भरी थीं। आखिरकार मृत्यु खंडहर में प्रवेश करने का अधिकांश कारण पतित मूल गोलियों को परिष्कृत करना था, और यहाँ शायद असंख्य थे, जो एक चौंकाने वाली राशि थी। पतित मूल गोलियों का पैमाना एक पृथ्वी संप्रभु क्षेत्र खजाने की सील को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। जब तक वे इसे प्राप्त कर सकते थे, तब तक उनकी ताकतों को पृथ्वी संप्रभु क्षेत्र खजाने को खोजने के बाद सील तोड़ने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उत्तरी क्षेत्र की चरम शक्तियां जैसे महास्वर्ग विधि क्षेत्र, दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद भी पतित मूल गोलियों के इस पैमाने से ललचाए गए थे। वास्तविकता ठीक वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। जब ज़ोंबी सेना पतित मूल प्रभामंडल में बदल गई जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई, तो चरम शक्तियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य किया था और पतित मूल प्रभामंडल को जब्त करना शुरू कर दिया था। उनके बाद विभिन्न ताकतें भी पीछे पड़ने को तैयार नहीं थीं और उन्होंने उन्मत्त रूप से कार्य किया था।
इसलिए उन्होंने पहले जो अस्थायी गठबंधन बनाया था वह विशाल पतित मूल प्रभामंडल के सामने बिखर गया था। यद्यपि पतित मूल प्रभामंडल अत्यंत मजबूत था, यह 3 चरम शक्तियों और विभिन्न अन्य ताकतों की प्रतिस्पर्धा के तहत तेजी से पतला हो रहा था। उसके बाद जब्ती के लिए एक लड़ाई पूरी तरह से सामने आ गई थी। विभिन्न ताकतों ने पतित मूल प्रभामंडल को जब्त करने के लिए एक दूसरे का नरसंहार करना शुरू कर दिया था। यद्यपि तीनों ने कमजोरों को चुनकर शुरुआत की थी, कमजोर ताकतों को हटाते हुए 3 क्रूर बाघों के लिए एक क्षेत्र में इकट्ठा होना असंभव था। इसलिए 3 क्रूर बाघ धीरे धीरे एक दूसरे से भिड़ गए थे। लेकिन जिसने दूसरों को चौंका दिया वह यह तथ्य था कि 3 बाघों में से 2 बाघ एक साथ जुड़ गए थे और अकेले बाघ को फाड़ना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से महास्वर्ग विधि क्षेत्र को अलग थलग किया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महास्वर्ग विधि क्षेत्र की 2 अन्य चरम शक्तियों से तुलना करने पर वे निस्संदेह कमजोर थे, क्योंकि उनकी सभी सेनाएं ध्रुवांत द्वारा ले ली गई थीं। ध्रुवांत के गायब होने के साथ सेनाओं के लिए अपनी शक्ति से युद्ध जाल को तोड़ना असंभव था। इसलिए महास्वर्ग विधि क्षेत्र कमजोर था। लेकिन 5 सेनाओं को खोने के बावजूद महास्वर्ग विधि क्षेत्र अभी भी एक क्रूर बाघ था। 6 लॉर्ड सभी छठे दर्जे के संप्रभु क्षेत्र के अस्तित्व थे और उन्होंने तेजी से स्थिति को स्थिर कर दिया था। यद्यपि वे 2 अन्य चरम शक्तियों से घिरे हुए थे, उनके लिए 6 छठे दर्जे के संप्रभुओं से निपटना आसान काम नहीं था। गड़गड़ाहट। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस अंधेरे की भूमि में स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा दिया, क्योंकि भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव ने कहर बरपाया, सीधे जमीन पर बड़े निशान पैदा किए। धड़ाम धड़ाम। आकाश में प्रकाश की लकीरें आपस में टकराईं, भयानक हमले किए और हर टकराव से अंतरिक्ष विकृत हो जाता। लेकिन यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद द्वारा नियंत्रित था। दोनों सेनाओं ने महास्वर्ग विधि क्षेत्र की सेनाओं को घेर लिया था। सर्र। आकाश में कालिका का चेहरा ठंडा था। उसके हाथ में काले पंखों वाली लंबी तलवार बैंगनी लपटों से जल रही थी, जिससे अंतरिक्ष ढह गया, क्योंकि उसने आकाश गहन प्रासाद के एक स्वर्गीय सेनापति को पीछे धकेल दिया। धड़ाम। उस स्वर्गीय सेनापति को, जो छठे दर्जे का संप्रभु था, पीछे धकेलने के बाद उसके पीछे से एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा सीटी बजाती हुई आई। दिव्य मंडप के व्योमगर लॉर्ड ने अपनी लोहे की मुट्ठी बाहर फेंक दी थी और आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल व्योमगर में बदल गई थी, जो क्रूरता से कालिका की ओर झपटी। कालिका का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने सीलश बनाई और उसके शरीर से एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई, एक विशाल अंधकार पक्षी में बदल गई। अंधकार पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश को विभाजित करने वाली एक ब्लेड नीचे गिर गई, व्योमगर से टकरा गई। धड़ाम। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई, जिससे अंतरिक्ष में दरारें आ गईं, क्योंकि वे दोनों अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को खुद को स्थिर करने के लिए विस्फोट करने से पहले पीछे उड़ गए थे। उन दोनों के चेहरे कुछ हद तक गंभीर थे। हाँ हाँ, कालिका, तुम लोग विरोध करना बंद कर सकते हो। हमारे दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद का सामना करते हुए तुम लोग हारने के लिए अभिशप्त हो। यदि तुम लोग आज्ञाकारी रूप से अपनी पतित मूल गोलियां सौंप देते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। व्योमगर लॉर्ड ने कालिका को घूरते हुए हंसते हुए कहा। जब व्योमगर लॉर्ड हंसा तो स्वर्गीय सेनापति,
जिसे कालिका ने पीछे धकेल दिया था, भी पास आ गया, कालिका को उनके बीच फंसा दिया। दो छठे दर्जे के संप्रभुओं का सामना करते हुए कालिका भी नुकसान में पड़ गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने ठंडेपन से कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या तुम लोग पतित मूल गोलियों को जब्त करने के लिए पर्याप्त साहसी हो। यदि तुम हमारे महास्वर्ग विधि क्षेत्र को निगलना चाहते हो तो तुम में से कुछ हमेशा के लिए यहाँ भी रहेंगे। तुम में से कौन मेरे साथ शामिल होने को तैयार है? कालिका के शब्द सुनकर व्योमगर लॉर्ड और स्वर्गीय सेनापति के चेहरे थोड़े बदल गए। यद्यपि दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद ने महास्वर्ग विधि क्षेत्र से निपटने के लिए हाथ मिला लिया था, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी चौकसी बनाए रखी थी। इसलिए उनके लिए मूर्खतापूर्ण रूप से एक बड़ी कीमत चुकाना और दूसरी पार्टी को लाभ उठाने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी चौकसी बनाए रखी थी, स्थिति वर्तमान में अभी भी एक गतिरोध की स्थिति में थी, उनके हाथ मिलाने के बावजूद। हाँ, कालिका लॉर्ड सही है, किसी को लाभ उठाना है तो उसे अपनी जान देनी होगी। पर्वत विदारक लॉर्ड, जो दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद के दो सबसे शक्तिशाली छठे दर्जे के संप्रभुओं से निपट रहा था, हंस पड़ा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी और उसके स्वर में हत्या के इरादे ने दोनों सेनाओं के दिलों को कंपा दिया। हम सब लोग, उनसे डरो मत। अगर हम दोनों सेनाओं के एक साथ जुड़ने के बावजूद उनसे निपट नहीं सकते तो मुझे डर है कि हम मंडप गुरु के सामने खुद को सही नहीं ठहरा पाएंगे। दूर देवता, जो इस स्थिति की देखरेख कर रहा था, ठंडेपन से भौंका। वास्तव में आकाश गहन प्रासाद सुनो, उनके साथ पूरी ताकत लगा दो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वे पतित मूल गोलियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेंगे। आकाश गहन प्रासाद के गिरीश ने ठंडी हंसी उड़ाई। जब दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद के विशेषज्ञों ने वे शब्द सुने तो उन्होंने अचानक अपना सिर हिलाया और अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया था। यह एक आंधी की तरह था जो उनके शरीरों से उठी। जब लॉर्डों ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल थोड़े डूब गए, अपने दांत भींचने से पहले। वे इस स्थिति में केवल पूरी ताकत लगा सकते थे। जब तक वे इसे तब तक खींचने में कामयाब रहे जब तक ध्रुवांत सैनिकों के साथ वापस नहीं आ जाता। उनकी शक्ति तब बढ़ जाएगी और उस समय वे दिव्य मंडप और आकाश गहन प्रासाद को डराने में सक्षम होंगे। ठीक उसी समय जब वे पूरी ताकत लगाने वाले थे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, जिससे विभिन्न ताकतों के चेहरे अचानक बदल गए। ध्रुवांत, मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगी। अचानक चीख ने विभिन्न ताकतों के विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। फटी हुई युद्ध जाल की ओर अचानक अपना सिर घुमाने से पहले उन्होंने लावण्या की छाया को दयनीय स्थिति में बाहर उड़ते देखा। उसके पीछे एज्योर सेना, जिसका शुरू में एक भव्य वैभव था, लावण्या की दयनीय स्थिति के कारण थोड़ा घबरा गई थी और उनके पास पहले की तरह अत्याचारी असर नहीं था। ध्रुवांत, लावण्या के शब्द सुनकर लॉर्ड आनंदित हुए। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत बाहर निकल गया था, वह साथी वास्तव में मरा नहीं। गिरीश का चेहरा काला पड़ गया जब उसने अपने दांत भींचे। देवता का चेहरा भी थोड़ा काला था, लेकिन सौभाग्य से वह जानता था कि लावण्या कितनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह तुरंत उसे प्राप्त करने के लिए गया और एक गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम ठीक हो? लावण्या ने अपने होठों के कोने से खून का धब्बा पोंछा जब उसने घृणा से कहा,
उस धिक्कार ध्रुवांत ने वास्तव में मेरी विरासत को जब्त कर लिया और मुझे घायल कर दिया। विरासत उसके द्वारा जब्त कर ली गई थी। देवता का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने और मैंने प्रत्येक ने विरासत का आधा हिस्सा प्राप्त किया। लावण्या की निगाहें टिमटिमाईं। वह निश्चित रूप से यह नहीं कहती कि उसे कुछ भी नहीं मिला, जिससे दिव्य मंडप में उसका दर्जा कम हो जाता। इस प्रकार बड़ी मात्रा में संसाधन खो जाते। उसके शब्द सुनकर तभी देवता को राहत महसूस हुई। फिर उसने भयानक रूप से कहा, यह ठीक है। चूंकि उस साथी ने बाहर आने की हिम्मत की, हम उसे बस विरासत उगलवा देंगे। जैसे ही उसने बात की, उसकी निगाहें फटी हुई युद्ध जाल को अंधेरे से देख रही थीं, क्योंकि उस दिशा से तेज हवाएं बड़े पैमाने पर गूंज उठीं और 5 विशाल सेनाएं टिड्डियों की तरह उड़ गईं। यह एक आश्चर्यजनक जाल थी। 5 सेनाओं के ऊपर एक छाया थी जिसके पीछे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी थी। उसकी काली पुतलियां एक ठंडक से भरी थीं जिसने देवता के समूह पर भी ध्यान केंद्रित किया था। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अचानक उसे गिरा दिया, क्योंकि हत्या के इरादे से भरी एक भौंक गूंज उठी। 5 सेनाएं, मेरे आदेश का पालन करो। लड़ो धड़ाम। असीम युद्ध इच्छा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल असंख्य फुट लहर की तरह बह निकली। 5 युद्ध इच्छा की आत्माएं ध्रुवांत के पीछे खड़ी थीं, एक भयानक युद्ध इच्छा दबाव के साथ जिसने दूसरों के चेहरे बदल दिए। 5 विशाल आत्माओं के नीचे ध्रुवांत नरसंहार के देवता की तरह था जो लौट आया था, और उसके असर ने व्योमकर लॉर्ड जैसे छठे दर्जे के संप्रभुओं को भी जमा दिया था। किसी कारण से उन्हें लगा कि वर्तमान ध्रुवांत पहले से अधिक खतरनाक था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।